बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहरदार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम जुडिशरी काउंसिल से एक बड़ी धमाकेदार किस्म की खबर बाहर आई है और आज सुप्रीम जुडिशरी काउंसिल का इजलास हुआ था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया खान अफरीदी इसकी सदारत कर रहे थे। चूँकि वो सुप्रीम जुडिशरी काउंसिल के चेयरमैन है। 1.5 से पौने 2 घंटे ये इजलास जारी रहा। ये इजलास 2 मराल में हुआ। एक पहला मरला जब हुआ तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस फराज डोगर उसमें मौजूद थे क्योंकि वो सुप्रीम जुडिशरी काउंसिल के मेंबर हैं। लेकिन दूसरा मरला जब शुरू हुआ तो उन्होंने ख़ुद को अलहदा कर लिया और उनकी जगह जस्टिस अतीक शाह जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट है वो उन्होंने इस इजलास में शिरकत की। और इस चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहिया खान अफरीदी ने एक बारीक वारदात डाली। आपको बताते हैं कि वह वारदात क्या है और पीटीआई इस वारदात का हिस्सा कैसे है, कैसे बनी, ये तमाम आम खबरें आपके सामने रखते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया। सवाल एक ही पैदा होता है, सवाल एक उठता है कि आखिर वो 2 जजेस हैं कौन। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं जो आज की इजलास की जो कार्रवाई है, इजलास में जो कुछ तय हुआ है, इजलास में जो कुछ कहा गया है, उसके एलामिया बाहर आया। एलामिया के मुताबिक मैं आपके सामने रखता हूं तफसील के साथ। फिर इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह इस बारीक वारदात का हिस्सा बनी, वो अहम खबरें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट से 2 जजेस जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला किया गया, ये आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जब इजलास शुरू हुआ तो इस इजलास में जब पहला मरला इजलास का हुआ तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया खान अफरीदी, जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मनीब अख्तर और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हालिया नीलम उसमें शामिल थी। इस इजलास में टोटल 67 शिकायत का जायज़ा लिया गया है और इजलास में 65 शिकायत को दाखिल दफ्तर कर दिया गया, यानी कि वो खारिज कर दी गई। और 2 शिकायत, एक शिकायत पर कार्रवाई को मोखर कर दिया गया। ये नहीं बताया गया कि वो शिकायत किसके ख़िलाफ़ थी, किस हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ थी, उसको मोखर किया गया है। एक शिकायत पर मज़ीद कार्रवाई का फ़ैसला हुआ। ये जो पहला मरहला शुरू हुआ तो ये उस 67 जो शिकायत थी मुख्तलिफ जजेस के हवाले से दायर की गई थी, तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस के हवाले से, उसमें 65 जो थे उनको खारिज कर दिया गया है शिकायत को और एक को मोखर किया गया है और एक पर कार्रवाई करने का कहा गया है कि इस पर कार्रवाई का फ़ैसला हुआ है। इजलास के दूसरे मरहले में 7 मज़ीद शिकायत का जायज़ा लिया गया। ये वो दूसरा मरहला था। जब दोबारा इजलास शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने ख़ुद को इस बेंच से, ख़ुद को इस इजलास से अलहदा कर लिया। उनकी जगह जस्टिस अतीक शाह जो पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं वो बैठे। नाज़रीन, इसलिए जस्टिस सरफराज डोगर ने ख़ुद को अलहदा किया कि क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी के ख़िलाफ़ पहले अपना माइंड अप्लाई कर चुके थे और उन्हीं के ख़िलाफ़ शिकायत दायर थी। और मुमकिन तौर पर दूसरे जज जो है जस्टिस बौसर अख्तर कियानी हो सकते हैं या फिर जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान या फिर जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ भी शिकायत दर्ज है। लेकिन जो ताकतवर हल्के उनके निशाने पर तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 जजेस हैं ताकतवरों के निशाने पर। उनमें जस्टिस बौसर कियानी हैं और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी। तो इसकी वजह से ये टोटल 7 शिकायत थी। कौंसिल के जब दोबारा तश्कील नो की गई तो उसके सामने 7 शिकायत रखी गई। जस्टिस सरफराज डोगर ने इन शिकायत पर कार्रवाई से ख़ुद को अलहदा कर लिया। जस्टिस सरफराज डोगर की जगह जस्टिस SM अतीक शाह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को शामिल किया गया। दूसरे मरहले में 7 में से 5 शिकायत को खारिज किया गया, यानी कि दाखिल दफ्तर किया गया 5 शिकायत को। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ हो सकती थी 7 शिकायत, जिसमें से जस्टिस सरफराज डोगर ने ख़ुद को अलहदा किया। तो उसका मतलब यही हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ 7 शिकायत थी, जिसमें 5 शिकायत को खारिज कर दिया गया और 7 में से 2 शिकायत पर मज़ीद कार्रवाई का फ़ैसला किया गया। दानो मराल में आप कह सकते हैं कि कुल टोटल मजमूई तौर पर 74 शिकायत का जायज़ा लिया गया।
जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में भी तरमीम की मंजूरी दी गई और इस पर एलामिया जारी किया। एक तरफ तो ये नाज़रीन बात है कि आप जानते हैं कि जब इस्लामाबाद जो पिंडी के कमिश्नर हैं लियाकत चट्टा साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इंतखाबात से कबल, तो उस पर उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद लियाकत चट्टा साहब का आज तक पता नहीं चला कि उन्हें ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया, कहाँ गए वो। तो आपको याद होगा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने उस वक्त यहाँ पर एक हमारे सहाफ़ी दोस्तों को बुलाकर उस पर गुफ्तगू की थी और कहा था कि जजेस, ये एक मंजूरी दी थी कोड ऑफ कंडक्ट की कि जजेस जो है वो अपना जवाब सहाफ़ियों को दे सकते हैं। लेकिन आज ये गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहिया खान अफरीदी ने यह कहा था कि मेरा ख्याल है जी कि जो जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट है उन्हें किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए किसी भी मौजू पर सहाफ़ियों के साथ या किसी और तरह के। तो उन्होंने आज उसकी मंजूरी दी और आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 2 जजेस जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया है उनको बांध दिया गया है। और मतलब आप ये कह सकते हैं कि बांध के वो कहते थे कि बांध दिया गया जी, आप अपनी कोई बात ना करें, आप अपना मुद्दा अवाम के सामने रखें, लोगों के सामने ना रखें कि असल हक़ाइक़ क्या हैं, क्या नहीं हो रहा। तो ये एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहिया खान अफरीदी की एक बारीक वजाहत थी। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में भी अहम तरमीम कर दी गई है। जजेस मीडिया पर बात नहीं कर सकेंगे। काजी फाइज़ दौर में तरमीम से जजेस को इल्ज़ामात का जवाब देने की इजाज़त दी गई थी। रोल नंबर 5 में ये जो रूल होता है इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रूल होता है, उसमें दोबारा तरमीम से जजेस को पाबंद कर दिया गया। जजेस इल्ज़ामात का जवाब तहरीरी तौर पर अदारा जाती रद्द-ए-अमल के लिए कायम कमेटी को भेजेंगे। यानी कि जजेस को इस बात का पाबंद किया गया है कि जजेस अदारा जाती तरमीम के ज़रिए जो है वो जो जवाबात देने हैं उन्होंने वो तहरीरी तौर पर अदारा जाती रद्द-ए-अमल के लिए कायम कमेटी को वो भेजेंगे। जज मीडिया पर ऐसे सवाल का जवाब नहीं देगा जिससे तनाज़ा खड़ा हो, ये बात की गई है। जो नया तरमीम लाई गई है कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से, उसमें ये भी शामिल किया गया है। सवाल में बेशक कानूनी नुक्ता ही क्यों न शामिल हो, जज जवाब नहीं देगा। ये कहा गया है नाज़रीन के उसमें कानूनी नुक्ता ही क्यों न शामिल हो, जिसका जवाब देना ज़रूरी है, मीडिया के सामने, अवाम के सामने रखना, लेकिन जज बिल्कुल खामोश रहेगा। मतलब ये दूसरे अल्फाज में कि जस्टिस यहिया खान अफरीदी साहब ने जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं उन्होंने जजेस को उनके हाथ पाँव बांध दिए और कहा वो ऐसे ही है ना जी कि जैसे चिड़िया के पाँव और चिड़िया के पर जो है वो बांध दिए जाएं और फिर उन्हें कहा जाए कि वो जाकर उड़े। ऐसे ही कहा गया। जैसे यहिया खान अफरीदी ने अपने जो जजेस थे उनके साथ ऐसे ही किया कि उनके हाथ पाँव बांध दिए गए कि वो बोले भी ना, गुफ्तगू भी ना करें, कलाम भी ना करें, कुछ भी ना करें। अगर कोई उन्होंने तहरीरी जवाब देना है तो वो बाय रिटर्न जो इदारा जाती कमेटी है जजेस की उनको दें। मतलब आप कह सकते हैं कि ये उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो कुछ किया था उसको आज उन्होंने उसकी मंजूरी भी करवाई। जजेस ताइफ सिर्फ करीबी रिश्तेदारों या इंतहाई करीबी दोस्तों से ले सकेंगे, ये भी कहा गया है। और दीगर तमाम किस्म के ताइफ लेने से जज को इनकार करना होगा। अच्छा, ये भी शामिल किया गया है जी तरमीम में जो रूल बनाए गए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया, उसमें यह भी कहा गया कि जज सिर्फ ताइफ करीबी रिश्तेदार या इंतहाई करीबी दोस्तों उनसे ले सकेगा। अगर कोई और बंदा जज को कोई तोहफ़ा देना चाहे तो वो इनकार कर देगा जी कि मैं नहीं लूँगा जज, मैं ये तोहफ़ा नहीं लूँगा क्योंकि मुझे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मना किया हुआ है। ये रूल बने हुए हैं। आप जानते हैं कि पहले यहाँ पर एक ये बनाया गया था जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज जब छुट्टी पर जाएगा, रुखसत पर जाएगा, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बताएगा कि वो कहाँ जा रहा है, व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी लोकेशन शेयर करेगा और ये भी रीज़न देगा कि वो क्यों जा रहा है, किसके पास जा रहा है, वहाँ जाकर फ़ोटो बनाएगा, भेजेगा कि मैं यहाँ पर आया हूँ। यानी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहिया खान अफरीदी के पास इख्तियार तो कुछ नहीं रहा।
अब उनके पास एक ही इख्तियार है, वो एडवाइज़र बन गए हैं स्कूल की तरह, एक हाई स्कूल के जिस तरह एडवाइज़र होता है, तो वो बच्चों पर वो अपना रोब दबदबा जमाता है, बच्चों वो टीचर्स पर अपना रोब दबदबा जमाता है। टीचर्स जो हाई स्कूल के टीचर्स होते हैं उन पर भी इतनी पाबंदियाँ नहीं होती जितनी पाबंदियाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया खान अफरीदी ने अपने ब्रदर जजेस पर लगाई है। जज किसी भी किस्म की पेशकश का जायज़ा लेगा। इस असल मकसद क्या है कि इसका असल मकसद क्या है? जजेस आइनी ओहदों के अलावा किसी से हल्फ नहीं ले सकेंगे। जज किसी सियासी सकाफती सफारती तकरीब की सदारत नहीं करेगा। वो इसलिए कहा गया ना जी कि किसी भी सियासी सकाफती सफारती तकरीब, क्योंकि जस्टिस यहिया खान अफरीदी साहब माशाल्लाह उन्हें तो कोई वो कहीं जाते नहीं थे, उन्हें कोई बुलाता नहीं था। दुनिया भर में जितने भी जो सुप्रीम कोर्ट से या जजेस से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होती थी उसमें जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस तरमीनुल्लाह साहब जाया करते थे, और जस्टिस यहिया खान अफरीदी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उन्हें कोई बुलाता नहीं था। तो उन्हें लगा कि भाई ये लोग मुझे नहीं बुलाते तो मैं फिर पाबंदी लगा दूँ बाकी जजेस पर भी कि वो भी ना जाएं। अगर ये मुझे नहीं बुलाता कोई दुनिया में, और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जैसा शहद दिमाग, आइनी दिमाग जो पूरी दुनिया का, उन्हें कोई नहीं बुलाता, तो फिर ये बाकी जस्टिस मंसूर शाह क्यों जाते हैं, जस्टिस तरमीनुल्लाह क्यों जाते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर क्यों जाते हैं, जस्टिस आयशा मलिक क्यों जाती है? तो फिर उन्होंने सोचा जी कि इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर कोई मुझे नहीं बुलाता तो मैं क्यों जाऊं, तो फिर मैं बाकी जजेस को क्यों जाने दूं। तो उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी, उस हेडमास्टर की तरह जिस स्कूल के हेडमास्टर को कोई पूछता भी नहीं और फिर उसे कोई बुलाता भी नहीं। उस स्कूल के टीचर्स को जो लायक होते हैं टीचर, उन्हें अगर कोई बुलाता है तो फिर वो एडवाइज़र कहता है मुझे कोई नहीं बुलाता, मुझे किसी तकरीब में नहीं बुलाया जाता तो मैं क्यों अपने टीचर्स को जाने दूं। वो पाबंदी लगा देता है टीचर पर, वो कहता है कि नहीं आप भी नहीं जा सकते, मैं नहीं तो फिर आप भी नहीं। तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यही किया, मैं नहीं तो फिर आप भी नहीं, आप क्यों जाएं। तो ये सारा मामला उन्होंने ये किया है एक स्कूल के हेडमास्टर की तरह। और जस्टिस तारक महमूद जंगीरी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी मुमकिन तौर पर वो जज हो सकते हैं। अच्छा, वो दूसरे मरहले में जब ये कार्रवाई के इसके इजलास हुआ तो 7 शिकायत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़, इसमें से 5 खारिज की गई, 2 उसमें जस्टिस मेरी अपनी ज़ाती जो असेसमेंट है उसमें जस्टिस SM अतीक शाह, जस्टिस आलिया नीलम और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी एक पेज पर थे, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर जस्टिस मंसूर शाह दूसरे पेज पर थे। इसलिए अक्सरीती मेजॉरिटी के साथ ये फैसला किया गया जी कि हमने इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ब्रदर जजेस हैं, जो आज़ादमंद जजेस हैं, ये भी फैसला हुई है, इसलिए शायद किया उन्होंने फैसला, मेरी ये ज़ाती अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने कहा जी जस्टिस यहिया अफरीदी ने सोचा होगा कि भाई मैं अहकामात लेकर फैसले करता हूँ, मेरे पास तो अख्तियार ही नहीं है, मैं आइन की तशरीह का अख्तियार मेरे पास नहीं, मेरे पास तो अख्तियार यही है ना कि यहाँ पर टूटियाँ नलके सीलिंग करवाना, ये बाहर गाड़ियों की पार्किंग वगैरह ये सारे काम करवाना। अगर मेरे पास आइन की तशरीह का अख्तियार नहीं, मैं 1 मरला 2 मरले प्लाटों के केसेस के फैसले करता हूँ यहाँ बैठकर, मैं टैक्स के केसेस के फैसला भी नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि ये क्यों जनाब करें फैसले। उन्होंने कहा जी कि हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, ये या फिर ये इस तरह बच सकते हैं कि ये फिर अहकामात लेकर फैसले करें जी। जिस तरह आपको याद होगा कि जस्टिस तारक महमूद जंगीरी ने सिंध हाई कोर्ट में कहा था कि मैं किसी कटआउट नहीं हूँ, या किसी सेक्टर कमांडर का नाम भी लिया था उन्होंने, उसका कटआउट नहीं हूँ या उसके कहने पर फैसले सादर नहीं करता, मैं आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करता हूँ। तो फिर इन्होंने कहा कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। तो फिर इन्होंने हर वो काम किया जो ताकि वो जजेस को बांध सके, जजेस को अपनी तरह, लेकिन सर फिरे। वो कहते हैं ना कि दुनिया में वो एक मुझे डायलॉग याद आ गया खलील रहमान कमर का, वो कहते हैं कि जब कोई सदियों से बुज़दिल जो कौमें होती हैं, जब वो बहादुरी पर उतर आती है, मुकाबले पर उतर आती है, तो लोग कहते हैं कि ये पागल हो गए हैं। मैं लोग नहीं, ताकतवर ये कहते हैं कि ये पागल हो गए हैं। और फिर जब ताकतवर उनसे टकराता है
उन पागलों से, तो फिर ताकतवर पाश हो जाता है। तो फजानों के हजूम में ऐसे दीवाने होते हैं जो हक बात कहते हैं, सच बात कहते हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें ये क्यों इतने, इन लोगों को इतनी आज़ादी क्यों मिली कि इनके खिलाफ कार्रवाई की? उसकी एक बुनियादी वजह, उसकी एक रीज़न है। आप जानते हैं कि 1-2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के यहाँ पर इंतखाबात हुए, तो वो जो आसमान जहांगीर ग्रुप नाम का ग्रुप है, लेकिन वो है आसम बोन ग्रुप और आजम तारक ग्रुप। तो ये हुआ जी कि उसमें मुकाबले में वो ग्रुप जीत गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने हामिद खान साहब को आगे किया हुआ है जी कि आप जो है वो इंतखाबात में इस अपने बंदे नॉमिनेट करें। उन्होंने जमात इस्लामी का से तल्लक रखने वाले तौफीक आसफ साहब को उन्होंने सदारती उम्मीदवार नामज़द किया। कहाँ जमात इस्लामी, कहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हाफिज़ नईम उर रहमान साहब उन पर तनकीद करते हैं। और जो प्रोफेशनल लायर्स हैं, जो इंटेलिजेंशिया सही मानों में, वो कहते हैं भाई हम इसको वोट क्यों दें? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लक रखने वाले वकील हैं, वो कहते हैं हम इसको वोट क्यों दें? ये तो जब मामला होता है तो किसी और को बीच में ले आते हैं, यानी कि मज़हब को, मसलों को, इन तमाम मामलात को, हम इसके पीछे क्यों भागें? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने ही वोटर थे, उन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। इस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को, जो हामिद खान साहब ने, ये प्लाटू के पीछे भागते रहे जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही वकला जो है वो प्लाटू के पीछे भाग रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। और फिर प्लाट ग्रुप जीता, उन्होंने कहा कि हम भी प्लाट लेना जी, हम भी फ़ायदे लें। 2-3 साल में कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बना सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कि वो किसी के साथ खड़े हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मामला हुआ, यहाँ पर वो खड़े ही नहीं हुए, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बना सके। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि बिल वास्ता तौर पर इनके साथ आप कह सकते हैं कि वो इनके साथ शामिल थे इस तमाम बारीक वारदात में। तो नाज़रीन, ये थी लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।